दोस्तों, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास होना और एक अच्छा रिज्यूमे बनाने की समझ आपके पास होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस सच को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ, अच्छी चीज़ें सीखने में हमेशा वक्त लगता है, तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए फोकस करते हैं रिज्यूमे पर। तो आप देख सकते हैं रिज्यूमे के टॉप पर आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन और अपना मोबाइल नंबर, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं आप अपना ईमेल आईडी और उसके साथ मेंशन कर सकते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से देश भर के, दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल आपस में कनेक्टेड हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अलावा छोटी छोटी कंपनीज़ की भी हायरिंग के लिए एचआर प्रोफेशनल्स और रिक्रूटर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर चेक करते हैं। तो अगर आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपने रिज्यूमे में मेंशन किया हुआ है तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी का एचआर या रिक्रूटर आपका प्रोफाइल चेक करे, और अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से बना हुआ है तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, कई बार आपका इंटरव्यू में इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो अपने रिज्यूमे में लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करना मत भूलें। इसके बाद बात करते हैं करियर ऑब्जेक्टिव की, जहाँ पर लिखा हुआ है सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर विद अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई टेक्निकल नॉलेज, स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक प्रगतिशील ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब का अवसर ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो अपनी टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स का उपयोग कर सके और कंपनी की ग्रोथ में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में, जब आप मैकेनिकल इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए अपना रिज्यूमे भेज रहे हों। इसके बाद बात करते हैं प्रोफाइल समरी की। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अपने रिज्यूमे में अच्छी प्रोफाइल समरी लिखकर सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपका रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो सकता है और शायद आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, आइए उन पर फोकस करते हैं। तो पहला पॉइंट है साउंड नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स, इक्विपमेंट एंड टूल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये लिख रहा है कि उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स की, इक्विपमेंट्स और टूल्स की बहुत अच्छी जानकारी है। दूसरे पॉइंट में उसने लिखा है कि उसको प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल प्रोसेसेस के बारे में अच्छा ज्ञान है। तीसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसको 3D कैड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी है, उसमें वो दक्ष है, प्रोफिशिएंट है। इसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है कि वो योग्यता रखता है कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ब्लूप्रिंट बनाने की। इसके बाद उसने मेंशन किया है कि डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस में वो स्किल्ड है, दक्ष है, काबिल है। उसके बाद उसने मेंशन किया है टेस्ट डिज़ाइन एंड मॉडिफाई की योग्यता है उसके पास में, जो कि बहुत ज़रूरी होती है एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। इसके बाद उसने मेंशन किया है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है और इसके साथ साथ समस्या को सुलझाने की भी स्किल्स उसके पास मौजूद हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने मेंशन किया है कि उसके पास में मैथमेटिक्स, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स का अच्छा ज्ञान है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रोफाइल समरी में आप जो भी चीज़ें आपने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ी थी उसको मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अपनी स्किल्स का एक हिंट दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ फाइन पॉइंट्स भी आप अपनी प्रोफाइल समरी में मेंशन कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी आपका रिज्यूमे पढ़ रहा होगा उसको काफ़ी हद तक एक ये मैसेज जाएगा कि जिस तरीके का कैंडिडेट हम तलाश रहे हैं उस तरीके का ये कैंडिडेट है। तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल समरी आपके रिज्यूमे में आपकी मदद कर सकती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रिज्यूमे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया है टॉप पर कि कैंडिडेट ने B.Tech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 123 इंस्टीट्यूट से 2021 में। उसके बाद मैंने मेंशन किया है कि उसने अपना 12th किया है CBSE बोर्ड से 2017 में। उसके बाद मैंने मेंशन किया है कि उसने अपना हाई स्कूल किया था CBSE बोर्ड से 2015 में। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है उसमें ये होता है कि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है, तो इसलिए 2021 सबसे पहले मेंशन किया गया है। अब आप में से कई लोगों का ये डाउट होगा कि इसमें मैंने परसेंटेज मेंशन क्यों नहीं किए हैं, ग्रेड मेंशन क्यों नहीं किए हैं। तो क्या वाकई में अपने रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करना एक सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है?
इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और क्लैरिटी से समझ सकते हैं क्या वाकई में अपने रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं समर ट्रेनिंग की तरफ, जहां पर कैंडिडेट ने लिख रखा है कि उसने 000 मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड में अगस्त 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक एरोडायनेमिक्स नाम के टॉपिक पर न्यू दिल्ली लोकेशन में अपनी समर ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। लास्ट में देखिए समरी का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप समरी में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखा, क्या रिसर्च रही, क्या फाइंडिंग्स रही। ऐसा करना एक रिज्यूमे में आपके टेक्निकल स्किल्स को और लर्निंग को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, तो ऐसा ज़रूर करिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, जहां पर मेंशन किया है कि मैग्नेटिक गियरिंग सिस्टम जो टॉपिक था उस पर आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। ड्यूरेशन क्या थी, नवंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक। लोकेशन न्यू दिल्ली थी। देखिए इसमें भी समरी का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसमें भी समरी लिख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के दौरान आपकी क्या लर्निंग्स रही, आपने क्या सीखा। यहाँ पर मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप समर ट्रेनिंग के बारे में मेंशन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दें, जिससे सामने वाले को ये पता चले कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट में क्या सीखा, क्या आपकी फाइंडिंग्स रहीं। आइए दोस्तों बात करते हैं रिज्यूमे में सेमिनार्स की और वर्कशॉप्स की। तो देखिए कैंडिडेट ने मेंशन किया है पहले पॉइंट में कि उसने एरोडायनेमिक्स नाम के टॉपिक पर अब सेमिनार प्रेजेंट की थी 2021 में। उसके बाद देखिए उसने मेंशन किया है कि उसने आईसी इंजन से रिलेटेड वर्कशॉप अटेंड की थी 2020 में। उसके बाद देखिए उसने मेंशन किया है कि उसने ऑटोमोबाइल प्रोटोटाइपिंग से रिलेटेड वर्कशॉप अटेंड की थी 2019 में। तो यहाँ पर भी देखिए इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई है, आप इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर इसके अलावा भी आपने कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन किया है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अब टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की तरफ, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर कैंडिडेट के पास में कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं। तो देखिए पहले उसने मेंशन किया है अबाउट ऑटोकैड, सेकंड उसने मेंशन किया मैटलैब, थर्ड में उसने मेंशन किया है सॉलिड वर्क्स, उसके बाद उसने मेंशन किया है कैटिया और उसके बाद मेंशन किया है एमएस ऑफिस। तो देखिए यहाँ पर जो शुरुआती 4 स्किल्स के बारे में उसने मेंशन किया है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए होती है, जिसमें ऑटोकैड, मैटलैब, सॉलिड वर्क्स और कैटिया का अच्छा नॉलेज आपको बेहतर कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करता है। एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अच्छा होता है कि अगर वो इन स्किल्स को सीखे, इन सर्टिफिकेशंस को हासिल करे। इसके बाद देखिए उसने मेंशन किया है अबाउट एमएस ऑफिस, जो कि बेसिक स्किल्स हैं रिलेटेड विद कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए उसने अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी को भी इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरफ, जहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि वो प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आगे आने वाली सिचुएशन के लिए पहले से अपने आप को तैयार रखता है, तो यहाँ पर प्रोएक्टिव उसने मेंशन किया अपने आप को। सेकेंड वन उसने मेंशन किया है कि वो एक क्विक लर्नर है, मतलब वो एक तेज़ी से सीखने वाला कैंडिडेट है। थर्ड पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि वो क्रिएटिव है, मतलब रचनात्मक है। यहाँ पर मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा, जब कभी भी आप अपने रिज्यूमे में अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में मेंशन करें तो उन ट्रेट्स को मेंशन करें जो आपको उस प्रोफाइल के लिए या उस जॉब के लिए एक बेहतर कैंडिडेट साबित करने में मदद करते हैं। बहुत बेसिक, बहुत जनरल पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने रिज्यूमे में मेंशन मत करें। आइए दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स की। तो देखिए पहले पॉइंट में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था 2020 में। सेकेंड पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्विज कंपटीशन में 2019 में। और उसने यहाँ पर आगे मेंशन किया है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में 2018 में। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी कैंडिडेट को हायर करती है तो हमेशा ये सोचकर हायर करती है कि उस कैंडिडेट के पास में एक साउंड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखें, अपने अचीवमेंट्स को ज़रूर मेंशन करें, अगर वो टेक्निकल हो भी या ना भी हो तो भी ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि हर कंपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी का कैंडिडेट ही हायर करना चाहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में मेंशन किया गया है, जहां पर आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना लैंग्वेज नोन, अपना परमानेंट एड्रेस और अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर डिक्लेरेशन भी कई बार लोग मेंशन करते हैं, जिसमें ये लिखा जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है वो सही है, मैं उसे सत्यापित करता हूँ। नीचे डेट, प्लेस और सिग्नेचर भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग और नया फॉर्मेट है, तो यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन नहीं मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा आप में से कई लोगों का सवाल ये भी होगा कि इसमें हॉबीज़ नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप अपने आप
अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं या अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं, वहाँ पर आप हॉबीज़ बता सकते हैं। यहाँ रिज्यूमे में उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता दें जो आपकी स्किल्स को, आपके नॉलेज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं, आप उन्हीं को ज़्यादा प्राथमिकता दें। तो इस तरीके से आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं एंड आई होप कि अगर आप इस तरीके से अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो ये बहुत इम्प्रेसिव लगेगा।